मेरे सुनने और देखने वाले अज़ीज़ों साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने हिंदू धर्म में एक जाति जो ब्राह्मण नाम से जानी जाती है, उस जाति के मकामों, मर्तबा और महत्व को हिंदू धर्म शास्त्र से आपके सामने रखूँगा। वैसे अगर देखा जाए तो जितनी भी इनकी धार्मिक पुस्तकें हैं, उन तमाम पुस्तकों में जो बातें सबसे ज़्यादा आई हैं और जिनके बारे में, जिनके मकाम व मर्तबा को, महत्व को बताया गया है, वो ब्राह्मण है। बल्कि आप कोई भी पुस्तक उठा लें तो आपको ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण की इज़्ज़त और ब्राह्मण से की पूरी जाति से जो चीज़ मिली जुली है और जिससे ब्राह्मण का मकाम पता चलता है, ब्राह्मण का स्थान पता चलता है, वही चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। ये व्यास स्मृति है, इसका अध्याय हो गया 4। इसमें से हम कुछ पढ़ेंगे, वरना धार्मिक पुस्तकों में जो यहाँ बातें आपके सामने आई हैं, इससे बड़ी बड़ी बातें हज़ारों जगहों पर धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई हैं। एक दो जगहों पे नहीं, हज़ारों जगहों पे लिखी हुई है। तो हम बस कुछ कुछ आपको दिखाते हैं कि ब्राह्मण के बारे में क्या कुछ कहा गया है। कि दूसरे लोग से मुराद है कि ब्राह्मण से नीचे जो क्षत्रिय हैं उनके बारे में, और फिर वैश्य को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। शूद्र को शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शूद्र का सिर्फ सेवा गुलामी का काम है। वो ब्राह्मण की गुलामी करेगा, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकता है, छू भी नहीं सकता है। और या कुछ शूद्र ऐसे हैं जो छू भी सकते हैं ब्राह्मण को, वो एक दूसरा मौजू है। यहाँ देखें क्या लिखा है, ये मंत्र 7 से आप देखें। जो मनुष्य, जो इंसान ब्राह्मणों को आश्रय देता है, ठिकाना देता है, उनका पाद प्रक्षालन करता है, पाँव धोता है। आप देखेंगे राम जी को कि हमेशा अपने गुरु वशिष्ठ का पाँव धोते थे, फिर पीते थे उस पानी को। और इनके यहाँ ये परंपरा है, औरतों के लिए ख़ास तौर से आदेश है कई धार्मिक पुस्तकों में कि वो अपने शौहर का पाँव धो करके पिए। यही औरत का, महिला का सबसे बड़ा धर्म है। उसे हर पुण्य का, जो पूजा पाठ है, तीर्थ यात्रा है, और भी बहुत सारे उनके यहाँ वो पुण्य के काम है, वो सारे पुण्य इनको शौहर का पाँव धो करके पीने से मिल जाता है। और उनको भोजन आदि से तृप्त करता है और बलि और भिक्षा देता है। बलि कुर्बानी को कहते हैं। और ब्राह्मण को कुर्बानी देने का क्या मतलब हो सकता है? इससे पहले जो बात आई थी कि अगर कोई ब्राह्मण गोश्त नहीं खाता है, जो भगवान के नाम पर जिस जानवर की बलि दी गई हो यज्ञ वगैरह में, अगर ब्राह्मण गोश्त नहीं खाता है तो वो धर्म से बाहर हो जाएगा। तो वही सब है, बलि देना यही हो सकता है। तो यहाँ ये बात आई है कि कोई ब्राह्मण के साथ इस तरह का ताल्लुक़ करता है, उनका पाँव धोता है ब्राह्मण का, उसको अच्छा खिलाता है, अच्छा ठिकाना यानी बैठने का, ठहरने का अच्छा मकाम देता है, अच्छी जगह देता है, तो उसके बारे में बात आई है कि ऐसे लोगों को फिर पाप छू भी नहीं सकता है। पाप नहीं छूने का मतलब अब ये हो गया कि अब कोई भी पाप कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण का पाँव धो लिया है। सोचने वाली बात है इस मंत्र को कि कोई ब्राह्मण का पाँव धो लें, आप खिलाता पिलाता रहे तो आप वो कुछ भी करें, डाका डाले, चोरी करे, ज़िना करे, इस्मतदारी करे, किसी की इज्जत लूटे, कुछ भी करे, फिर कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वही इस मंत्र से समझ में आ रहा है। आगे देखें क्या है। हाँ, जो ब्राह्मणों को पाँव धोने के लिए जल, खड़ाव, दीपक, अन्न और आश्रय देता है, यम उसके पास नहीं आता। हालांकि ये तो खुला झूठ हो गया भाई। यम कहते हैं उस शख्स, यम इनके यहाँ एक देवता है जो आत्मा निकालने का जिसमें काम सपुर्द है। ये यम जो बताया गया है वो सूर्य देव का लड़का है। यम और यमी इसकी बहन है। इसका भी एक बड़ी गड़बड़ कहानी पुराणों के अंदर भी है, ऋग्वेद के अंदर भी है।
10वें मंडल के वही सूक्त 80 के आसपास में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ ये बताया है कि अगर कोई इस तरह करता है तो फिर ये जो आत्मा निकालने वाले देवता हैं वो भी ऐसे लोगों के पास नहीं आते हैं। आगे देखिए क्या है, जो फल कार्तिक मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठ पुष्कर नामक तीर्थ में कपिला गौ के दान से मिलता है, वो श्रेष्ठ ऋषियों वही फल है, श्रेष्ठ ऋषियों वही फल विप्रों के पाद प्रक्षालन से मिल जाता है। यानी ये जो बताया है वो ऊपर जो तीर्थ बताया है कि सबसे बड़ा तीर्थ है और इसमें बेहिसाब पुण्य मिलता है जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। उतना पुण्य उतना सवाब एक ब्राह्मण का, एक ऊंची जाति का, विप्र कहते हैं ऊंची जाति के ब्राह्मण को। तो यहाँ बताया कि सिर्फ ब्राह्मण का पाँव धो लें तो उससे ये पुण्य मिल जाता है, सवाब मिल जाता है। तो ये ब्राह्मण का मकाम है, ब्राह्मण का महत्व है, ब्राह्मण का स्थान इज्जत है। आगे चलते हैं, कुछ और मंत्र देख लेते हैं। ये देखें 32 मंत्र में क्या है, ये भी देखने लायक है। इसमें शूद्र का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। यहाँ लिखा है कि कोई पात्र वेद में, पात्र कहते हैं बर्तन को, वेदों का ज्ञानी होता है बर्तन। कोई पात्र तपो में तपस्या करने वाला होता है। पात्रों में उत्तम पात्र बर्तन वो होता है जिसके पेट में शूद्र का अन्न नहीं जाता। तो यहाँ शूद्र का बहुत बड़ा अपमान हुआ है, जो 85% हिंदू आते हैं। यहाँ देखें क्या है कि देवों के दर्भ को विनाश से, ब्राह्मणों के धन को छीनने से और ब्राह्मणों का तिरस्कार करने से उत्तम कुल भी दुष्ट कुल हो जाता है। यानी पूरा वो जो एक नस्ब होता है और एक वंश होता है वो भी नीच हो जाता है। आगे चले क्या है कि भोजन और दान के विषय में जो निकटवर्ती वेद पाठी ब्राह्मण का उल्लंघन करता है वो 3 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश कर देता है। यानी ब्राह्मण का अगर कोई उल्लंघन कर देता है, ब्राह्मण का किसी तरह से बेइज्जती हो जाती है, तो फिर वही नहीं बल्कि उसके जो 3 कुल नीचे हैं, बेटा पोता परपोता, वो सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि जो धन कहते हैं दौलत को, माल और दौलत जो बोलते हैं उसको, जो दौलत ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है और जिस धन से अग्नि में हवन किया जाता है, जला दिया जाता है, वो गोल निशान दे के आग जला के उसमें डालते हैं घी वगैरह, वो धन ही धन कहा गया है। शेष धन निरर्थक है, बेकार है। यानी यही ब्राह्मण को दे दें तो वही कामयाब है, बाकी जो धन है वो सब बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो ये है। और आगे चलते हैं, कुछ और दिखा देते हैं। 2-4 मंत्र और आप देख लें। यहाँ एक ऐसा वो ब्राह्मण देवों का भी देव होता है। ऊपर ब्राह्मण की खुसूसियात बताया है, उसको नहीं है, लेकिन यह है कि ब्राह्मण मान ले कि चलो अच्छा काम किया तो अब क्या, वो भगवान का भी भगवान हो जाता है। और ब्राह्मण तेज ही लोक का प्रत्यक्ष कारण है। आगे देखें, ब्राह्मण का मुख ककरों से रहित और कांटों से रहित खेत है, एकदम साफ सुथरा। मनुष्य उसी में बीजों को बोए, वही सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली खेती है। यानी ब्राह्मण के साथ आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। जितना ब्राह्मण को देंगे आपको उतना मिलेगा, उससे अच्छा मिलेगा। क्योंकि आदमी खेती में एक दाना लगाता है तो 100 मिलता है, उससे भी ज़्यादा मिलता है। तो इसी तरह से ब्राह्मण को अगर आप देंगे, जितना देंगे उससे आपको 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ ये बात आई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा खेल, सारा धर्म ब्राह्मणों का खुद का बनाया हुआ है। अब यहाँ बताया कि जिस ब्राह्मण के घर में देवता सदा हवियों को खाते हैं, यानी देवता ब्राह्मण के घर ही में रहते हैं, और पितर
कवियों को खाते हैं उससे बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है, यानी ब्राह्मण से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये बात कई दूसरी जगहों पर भी आई है, दसियों जगहों पर, कि ब्राह्मण के मुंह से देवता और पितर कहते हैं जो मर गया हो, किसी आदमी के घर ऊपर के लोग मरे हो उसको पितर बोलते हैं। तो पितर के बारे में ये बात है कि ब्राह्मण के पेट से, किसी जगह पर पेट के बारे में भी लिखा है कि पेट से देवता और पितर खाते हैं, कहीं मुंह से और कहीं घर से। ये यहाँ पर घर की बात आई है। तो वहाँ फिर आया है कि फिर इसी सूरत में जब जिसके मुंह से देवता खा रहे हों और पेट से देवता खा रहे हों तो फिर उससे बड़ा और कौन हो सकता है। यहाँ है कि दाता के जिस अन्न को अपने कर्म में लीन पवित्र वेद वृत्ति ब्राह्मण खाता है, दाता के लिए उसका फल अग्नि बेशुमार है और वो प्रत्येक जन्म में अक्षय रहता है। यानी अगर कोई इस जन्म में ब्राह्मण के साथ अच्छा सलूक करता है, उसको सब कुछ दान देता है, उसका पालन पोषण करता है, तो वो इस जन्म में क्या कि हर एक जन्म में, इनके यहाँ जन्म चलता रहता है, तो हर एक जन्म में जब भी वो जन्म लेगा तो उसको अच्छा ही जन्म मिलेगा, उसको हर जन्म में उसके साथ अच्छा मामला होगा। और आगे देखते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं, यहाँ से फिर आगे हम वीडियो बनाएंगे। ये मंत्र हो गया आपको यहाँ 62 से देखेंगे आगे। तो खैर जितनी बातें आई हैं यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सारा क्या कराया सब ब्राह्मण का है। ब्राह्मण ने अपने फ़ायदे के लिए ही इस धर्म को बनाया है। तो ये बात थी जो आपके सामने आ गई। वैसे तो धार्मिक पुस्तकों में मैंने कहा कि इससे बड़ी बड़ी बात हज़ारों जगहों पर आई है कि इस तरह की बात भी आई है कि कोई इंसान, हाँ ये बात भी है कि कोई इंसान देवता की, किसी भगवान की पूजा नहीं करता है, वो ब्राह्मण की पूजा करता है, तो इससे ब्राह्मण के साथ साथ देवता की भी पूजा हो जाती है। लेकिन कोई देवता की पूजा करता है और ब्राह्मण की पूजा नहीं करता तो उसकी वो पूजा नहीं मानी जाएगी। ये जुमला देखने का अगर किसी हिंदू को लगे कि ये कहाँ है, तो मेरी वीडियो में कहीं ना कहीं आई होगी, ना होगी तो फिर हम आपके सामने वो मंत्र ला करके दिखा देंगे कि ये मंत्र कहाँ पे लिखा हुआ है। कई जगहों पे ये बात लिखी हुई है। तो ये है महत्व, मकाम, मर्तबा हिंदू धर्म में ब्राह्मणों का कि, और ये बात भी कई जगहों पर आई है कि ब्राह्मण के हाथ में है कि जिस मनुष्य को चाहे, साधारण मनुष्य को, आम चलते फिरते आदमी को अगर ब्राह्मण चाहे तो उसको देवता बना दे, और अगर देवता को चाहे तो वो आम मनुष्य बना दे। इतनी ताकत होती है ब्राह्मणों के पास। तो इस तरह की बातें धार्मिक पुस्तकों में भरी पड़ी हैं। तो इन सारी बातों से आप समझ सकते हैं, और भी जितनी मेरी वीडियो आई हैं उन सारी वीडियो से भी आप समझ सकते हैं, हर एक व्यक्ति समझ सकता है कि ये धर्म ब्राह्मणों का बनाया हुआ है। ब्राह्मणों ने अपने फ़ायदा के लिए इस धर्म को बनाया है, वरना असल में हिंदू धर्म कुछ भी नहीं है। हिंदू धर्म है ही नहीं, बस ये बेवकूफ़ बनाने के लिए, बुड़बक बनाने के लिए ब्राह्मण ने इस धर्म की रचना की है, इस धर्म को बनाया है। तो ये बात आपके सामने आ गई।